बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज सीजीएमएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी के पदभार ग्रहण समारोह में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, पूरे देश में पहचान दी और भूख को भी छत्तीसगढ़ से भगाने का काम किया। नहीं तो पहले भूख से लोगों की मौत होती थी, बच्चे उपवास होते थे और चावल वाले बाबा के नाम से विकास हुए। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी और हमारे सभी विधायकगण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेते में तो समय लगेगा। सभी हमारे निगम मंडल के नव निर्वाचित अध्यक्षगण, अमर अग्रवाल जी का नाम लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री ये थे तब सीजीएमएससी का गठन डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, वो मुख्यमंत्री थे तब हुआ। और हमारे अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अतिथिगण, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, पूरा स्वास्थ्य विभाग बड़ा एनर्जेटिक है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत काम करने वाले, अब दीपक मस्के जी भी अध्यक्ष हो जा रहे हैं। अमित कटारिया जी, मैं जब सांसद था तो रायगढ़ कलेक्टर के रूप में हम बहुत नजदीक से इनके कामों को देखे हैं, कैसा इनमें एनर्जी है। पद्मिनी भोई जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपक मस्के जी को हम बहुत नजदीक से जानते हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो मीडिया प्रभारी का काम इनके हाथ में था और जो भी इनको दायित्व देते थे बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ ये पूरा करते थे। और हमको इतना पता था कि ये कॉलेज में पढ़ाने का काम भी किए हैं, पहले प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन आज ही पता चला कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सहयोग हो गया। इसीलिए एमएससी का चेयरमैन स्वास्थ्य विभाग और केमिस्ट्री का पूर्व प्रोफेसर, तो जो उद्देश्य है सीजीएमएससी का आप सबको पता चल गया है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके मार्गदर्शन में, और अमर अग्रवाल जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने इस कॉर्पोरेशन का गठन किया और इस उद्देश्य से कि दूरस्थ अंचलों तक हमारे अस्पतालों में समय पर दवाई पहुंचे, लोगों को दवाई उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। और बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब के रहते इस कॉर्पोरेशन में अपना दायित्व संभाला भी, निभाया भी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ आप सब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे अच्छे अवसर पर, और आज उसकी जांच भी सरकार ने सौंप दी है।
EOW उसका जांच कर रहा है। तो स्वास्थ्य जबकि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है लोगों के जीवन के लिए, और ऐसे सेक्टर में भी पिछले सरकार में भारी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अब हम लोग को पूरा भरोसा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे दीपक मस्के जी, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ाएंगे। आज ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं अपने प्रदेश के निर्माण का। 25 साल हो रहा है छत्तीसगढ़ निर्माण का, और आप अगर कल्पना करेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जब हुआ 1 नवंबर 2000 में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उस समय स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी? शायद एक मेडिकल कॉलेज उस समय पूरे प्रदेश में होता था, लेकिन डॉक्टर साहब के 15 वर्षों के कार्यकाल में आज वो 13-14 संख्या हो गई है मेडिकल कॉलेज की। एम्स जैसी संस्था भी डॉक्टर साहब के समय ही आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सबको मालूम है कि पहले एक ही एम्स होता था दिल्ली के अंदर में, और पूरे देश के मरीजों का वहां पर प्रेशर रखता था। और हम सब लोग उस समय सांसद थे, डॉक्टर साहब भी उस समय सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से मांग किए थे। और पहले ही किस्त में 6 प्रदेशों में एम्स की स्वीकृति भारत सरकार ने अटल जी ने दिया था, उसमें हम लोग के छत्तीसगढ़ को भी मिला था एम्स। और आज एम्स भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है। आज कितना विकास हुआ है। आज आयुष्मान भारत कार्ड हमारे आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया है, 5 लाख तक की व्यवस्था। आज गरीब लोगों को भी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, गांव में रहने वाले मेहनतकश लोगों को भी बड़ी बीमारी हो रही है। पहले अगर बड़ी बीमारी हो जाती थी तो गरीब लोगों को अपना खेत बेचना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत कार्ड, और अब तो 70 साल से ऊपर के हमारे किसी भी वर्ग के अगर चाहेंगे बुजुर्ग तो आयुष्मान भारत कार्ड का सहयोग ले सकते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में काफी विकास हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, और भी लगातार अभी मेडिकल कॉलेज भवन वगैरह का निर्माण हो रहा है, अभी और टेंडर होना है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि और अच्छा अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होगा। आज आप इतनी संख्या में आप लोग श्री दीपक मस्के जी को आशीर्वाद देने आए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के आशीर्वाद से उनको एक बड़ी ताकत मिलेगी, और स्वास्थ्य मंत्री तो है ही हैं, दोनों मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। मैं फिर से एक बार श्री दीपक मस्के जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप लोग भारी संख्या में आए, मैं एक बार फिर से आप लोगों का भी अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद माननीय